जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा शांत और हरा भरा गांव था हरियापुर। वहीं एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी और दो बच्चे अनु और चिंटू रहते थे। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन उसमें ढेर सारा अपनापन और खुशियां बसी थीं। दादाजी का नाम था हरिराम और दादी जी का नाम था लक्ष्मी। दादाजी बहुत ही अनुभवी और सुलझे हुए इंसान थे। वे सुबह जल्दी उठते, पूजा करते और फिर गांव के बच्चों को पेड़ों, जानवरों और नैतिकता की कहानियां सुनाते। दादी जी मीठी बोली में दिन भर गीत गुनगुनाती और अपने हाथों से लजीज पकवान बनाती थीं। पापा श्याम बाबू एक मेहनती किसान थे। वे सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में चले जाते और दिन भर काम करते। जंगल के पास की जमीन पर वे धान, गेहूं और सब्जियां उगाते। मम्मी राधा देवी बहुत समझदार और जिम्मेदार थी। वे घर संभालने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और संस्कारों का भी ध्यान रखती। अनु 10 साल की चंचल लड़की थी और चिंटू 7 साल का नटखट लड़का। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और शाम को जंगल के किनारे खेलते, फूलों से खेलते और पक्षियों को निहारते। दादाजी ने उन्हें सिखाया था कि जंगल का आदर करना चाहिए, वहां के जीवों से प्यार करना चाहिए और कभी भी जंगल के अंदर बिना जरूरत के नहीं जाना चाहिए। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं, लेकिन श्याम बाबू ने समझदारी से पूरे परिवार को घर के मजबूत हिस्से में इकट्ठा कर लिया। सभी सुरक्षित थे। अगले दिन गांव के सभी लोग मिलकर टूटे हुए घरों को ठीक करने में जुट गए। उस दिन अनु और चिंटू ने सीखा कि एकता और सहयोग से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। शाम को जब बिजली नहीं थी, पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। दादी माँ ने लालटेन की रोशनी में एक पुरानी लोक कथा सुनाई। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। मम्मी सबको गर्म दूध दे रही थी और दादाजी चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। हरियापुर का वह छोटा परिवार अमीर नहीं था, पर उनका प्यार, समझदारी, एकता और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच उन्हें सबसे बड़ा बना देता था। उनका मानना था, सादा जीवन, उच्च विचार और अपनों का साथ ही असली खुशी है। ऐसे थे जंगल के पास रहने वाले उस सुंदर परिवार की कहानी, जो सच्चे अर्थों में एक आदर्श परिवार था।